जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट के रिजल्ट के रिगार्डिंग। देखो, यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है और हर किसी का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता, हर किसी का नेट क्वालिफाई नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे साथी होंगे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी, लेकिन उनका जो नेट है, उनका जो जेआरएफ वो पॉइंटों से रह गया है। ठीक है, किसी का पॉइंट 33 से रह गया, किसी का पॉइंट 66 से रह गया, मतलब किसी का एक क्वेश्चन से रह गया, किसी का 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यूजीसी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है कि कौन से सब्जेक्ट में टोटल कितने कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ है, कितने कैंडिडेटों का नेट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन सभी के परसेंटेज वाइज रेशियो के अकॉर्डिंग कि किस सब्जेक्ट में कितने परसेंट कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया और कितने परसेंट कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई किया गया। इसके बारे में हम यहाँ पर फुल डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ यूजीसी ने यह भी बता दिया कि यहाँ पर टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, टोटल कितने कैंडिडेटों का नेट हुआ था और टोटल कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। यूजीसी ने सारे डाटा जारी कर दिया। अब देखो, यहाँ पर एक बार हम अपने बैच के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्यारे साथियों, बैच का रिजल्ट क्या रहा था। देखो, फर्स्ट पेपर के बैच में टोटल 621 कैंडिडेट थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर फर्स्ट पेपर के 2 बैच थे। एक में 332 कैंडिडेट थे, दूसरे में 208-9 कैंडिडेट थे, जिसमें से टोटल 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। जैसे अंकिता निर्मा के 42 क्वेश्चन थे, रवि सियाग पूनम के 41 क्वेश्चन थे, रामचरण और कोमल के 40 क्वेश्चन थे। इसके अलावा 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 78 नंबर बन रहे हैं, 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 76 नंबर बन रहे हैं, 20 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 74 नंबर बन रहे हैं, 32 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 72 नंबर बन रहे हैं, 48 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 70 नंबर बन रहे हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पेपर के बैच का रिजल्ट था। बहुत ही गजब का रिजल्ट रहा है, आप सभी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार वाला रिजल्ट रहा है, एक तरीके से रिकॉर्ड टूटा है। और देखो, हमारा ऑलवेज टारगेट रहता है जेआरएफ क्वालिफाई करना। और देखो, जेआरएफ भी ऐसे नहीं है कि चलो नॉर्मल मार्क्स से जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया, इस वाली रेंज में जेआरएफ क्वालिफाई हो। और देखो, आपकी बार अभी तक मेरा रिकॉर्ड नहीं, मैं जो चाहता था ना, वो अभी तक नहीं मिल पाया मेरे को, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मेरे बैच में कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो और कुछ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। लेकिन अभी तक केवल 6 ऐसे कैंडिडेट हैं इस बैच में जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में। तो अब मैं टारगेट करूंगा आप सभी के साथ मिलकर पूरे डेडिकेशन के साथ ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे कि यहाँ पर अब जो ये बैच है दिसंबर 2022 वाला, इसमें इन दोनों लड़कियों का रिकॉर्ड तोड़े। एक दो नहीं, जबकि 10-15 कैंडिडेट ऐसे हों जो 42 प्लस क्वेश्चन ठीक करें फर्स्ट पेपर में। ठीक है, और इसके लिए जो भी बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, वो सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से हम मेहनत करेंगे, इतिहास रचेंगे एक तरीके से। अब देखो, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट पेपर की फीस 1100 रुपये, ज्योग्राफी की 1300 रुपये। आप चाहते हो दिसंबर 2022 में जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आप हमारे साथ जुड़कर और बहुत ही सीरियसली तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जिन कैंडिडेटों का फर्स्ट पेपर कमज़ोर होने की वजह से नेट नहीं हो पाया, जिनका फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ नहीं हो पाया, वो अब की बार 100% फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करेंगे यदि आप मेरे बैच के साथ जुड़ते हो तो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही गजब तरीके से पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, यहाँ पर ये जो 1100-1300 रुपये फीस में, इसमें मैं आपको एक कंसेशन कर देता हूँ फिलहाल में। 2 दिन के लिए फर्स्ट पेपर की फ़ीस ओनली 1000 रुपये और ज्योग्राफी की फ़ीस ओनली 1200 रुपये। यहाँ पर मैं 100 रुपये का डिस्काउंट कर दिया ओनली 2 दिन के लिए। उसके बाद में हम ज्योग्राफी का रिजल्ट देखते हैं। भाई साहब, ज्योग्राफी में हमने बहुत गजब का, देखो जब आंसर की आई थी तब मेरे को लग रहा था कि टोटल 22 कैंडिडेटों का जेआरएफ होने वाला है, लेकिन 22 का नहीं, केवल 21 कैंडिडेटों का यहाँ पर जेआरएफ हुआ है। लेकिन ये केवल संख्या नहीं, बहुत गजब का आंकड़ा है कि 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ है हमारे बैच से, जिसमें सारे कैंडिडेट आप देख सकते हैं। टोटल 371 कैंडिडेट थे हमारे बैच में, जिसमें 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ है जो आपके सामने है सारे। और रेगुलर इनका मैं रिव्यू भी लेके आऊँगा कि इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, कैसे क्या सीन था। अब देखो, ज्योग्राफी में ये
स्नेहा है जिनके 154 नंबर थे ज्योग्राफी में, विनोद है जिनके 152 नंबर थे ज्योग्राफी में, प्राची है जिसके 150 नंबर थे ज्योग्राफी में, मधुकर हैं जिनके 150 क्वेश्चन ज्योग्राफी में, और मोनाली के 150 नंबर थे ज्योग्राफी में। ठीक है, तो यह हमारे ज्योग्राफी का रिकॉर्ड है। 150 नंबर का 3 कैंडिडेट है, 152 नंबर का 1 कैंडिडेट है, 154 नंबर का 1 कैंडिडेट है। जबकि मेरा टारगेट था कि बैच में कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 160 प्लस नंबर का स्कोर हो केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, जो कि अब की बार नहीं बन पाया क्योंकि पेपर थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर था और हम पिछले पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे। लेकिन अब की बार ये वाला जो आंकड़ा है वो हम 100% क्रॉस करेंगे, क्योंकि अब की बार हम सब कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर पढ़ेंगे, फैक्चुअल टाइप से भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट टाइप से भी पढ़ेंगे। फिर देखते हैं पेपर कहाँ से बनता है, किस तरीके का बनता है, जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, और देखो ज्योग्राफी से मेरा खुद का 3 बार जेआरएफ है। अब यहाँ पर बताऊं प्यारे साथियों, देखो ज्योग्राफी में ऐसे कैंडिडेट 5 है जिनके 75% प्लस का स्कोर है। ज्योग्राफी में 12 ऐसे कैंडिडेट है जिनका 70% प्लस का स्कोर है। 21 कैंडिडेटों का ज्योग्राफी से जेआरएफ हुआ है। 54 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है। दिसंबर 2020 प्लस जून 2021 में 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ था और 46 कैंडिडेटों का नेट था। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर रियल में ये एक रिकॉर्ड है बहुत गजब का। और देखना अब की बार ये सारे के सारे कैंडिडेट, क्योंकि ये जो 54 के 54 है ना, ये फिर से हमारे यहाँ पर बैच लेने वाले हैं, फिर से अब की बात बहुत गजब का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं हम यहाँ पर। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप मेरा बैच ले सकते हैं। ये मेरे बैच का चार्ज है। ज्योग्राफी का 1300 रुपये, फर्स्ट पेपर का 1100 रुपये, दोनों में फिलहाल में 100 रुपये का डिस्काउंट है। मतलब फर्स्ट पेपर 1000 रुपये में और ज्योग्राफी 1200 रुपये में। तो यदि अब आप केवल इसी बार में, अब जो पेपर होने वाला है इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्टली हमारा बैच ले सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट वाला पेपर कब होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, सारा फुल डिटेल से मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सारे के सारे डाटाओं के ऊपर। देखो 5,44,485 कैंडिडेट एग्जाम सेंटर पर बैठे थे एग्जाम देने के लिए। 43,246 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है और 8,955 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। यदि हम एग्रीगेट निकालते हैं तो 1.6% कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ है और 7.9% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, 1.6% कैंडिडेटों का जेआरएफ है और मेरे प्यारे साथियों 7.9% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई है। आप खुद निकाल सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था रिजल्ट आने से पहले, जिसमें मैंने बताया था कि 8% कैंडिडेटों का नेट होगा और 2% कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा। लेकिन ये 2 वाला आंकड़ा तो 1.6 पर है, मतलब 6% ज़्यादा कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ है। और जो नेट का है वो बिल्कुल 8 के आसपास पहुंच चुका है, 0.1% कम रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें ऑथेंटिक जो जानकारी, जो हमारे ऑथेंटिक सोर्स थे, वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। ठीक है, तो लगभग हमारा जो ये जो न्यूज थी 8% और 2% वाली, वो लगभग 90% करेक्ट है। क्योंकि देखो नेट तो 8% ही हो रहा है, 7.9 पॉइंट कुछ कुछ चल रहा है। ठीक है ना, तो लगभग 8% कैंडिडेटों का नेट हुआ है और जेआरएफ 1.6 पॉइंट कुछ कुछ होता है, तो लगभग 1.7% कैंडिडेटों का यहाँ पर जेआरएफ हुआ है। तो ये एक बहुत ही गजब का आंकड़ा था अब की बार, कि पिछली बार 2 शिफ्टों को मर्ज किया तो अब की बार थोड़ा सा का आपको फायदा मिला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो ये हैं एग्जाम में अपेयर होने वाले कैंडिडेट, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट, ये नेट क्वालिफाई करने वाले और ये जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले। अब मैं इनका परसेंट का रेशियो निकाल लिया हूँ, एक एक करके मैं आपको बताता जाऊँगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक कोड वाइज। देखो सबसे पहले 7 कोड है एंथ्रोपोलॉजी का, जिसमें नेट क्वालिफाई हुआ है 9% का और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है 4% का। सबसे ज़्यादा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी का 4% और 9% हुआ नेट। देखो अब की बार यूजीसी ने एक बहुत ज़बरदस्त वाला झटका दिया है, ये आपको पता होगा कि सब कुछ सीन बदल दिया यूजीसी ने अब की बार। भाई देखो कुछ सब्जेक्टों में 4% का जेआरएफ क्वालिफाई किया और कुछ सब्जेक्टों में 1% से भी कम कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया है। देखो ये बहुत ही अव्यवस्थित काम है। कुछ सब्जेक्ट जिनमें 9% कैंडिडेटों का नेट है, तो कुछ सब्जेक्ट जिनमें केवल 4% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे आर्कियोलॉजी, उसके बाद में 7 कोड है, एंथ्रोपोलॉजी बता दिया मैं। फिर बात करते हैं 67 नंबर का कोड है आर्कियोलॉजी का। आर्कियोलॉजी में प्यारे साथियों 6.3% कैंडिडेटों का नेट है और 2.4% कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ है। उसके बाद में हम कॉमर्स सब्जेक्ट 8 कोड की बात करते हैं जिसमें नेट क्वालिफाई हुआ है 4.1% कैंडिडेटों का और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ 0.9% कैंडिडेटों का। यहाँ पर 1% और 6% से भी कम रेशियो है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्यारे साथियों क्रिमिनोलॉजी का, जो 68 कोड का सब्जेक्ट है जिसमें 8.5% कैंडिडेटों का नेट है और 2.1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका कोड 1 है, जिसमें नेट क्वालिफाई हुआ 6.6% कैंडिडेटों का, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है 1.7% कैंडिडेटों का। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सब्जेक्ट कोड नंबर 9 का। एजुकेशन सब्जेक्ट है जिसमें नेट क्वालिफाई हुआ है 8.5% कैंडिडेटों का और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है 1.8% कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका कोड है 30, जिसमें 7.2% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है, 1.5% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं कोड नंबर 80 ज्योग्राफी सब्जेक्ट, जिसमें 6.8% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है, 1.8% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, 1.8। उसके बाद में हम बात करते हैं कोड नंबर 20 जिसमें हिंदी सब्जेक्ट है, नेट क्वालिफाई किया गया 7.8% कैंडिडेटों का, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है फिक्स 2% कैंडिडेटों का। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री जिसका कोड है 6, जिसमें नेट क्वालिफाई हुआ है 5.1% कैंडिडेटों का, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है 1.3% कैंडिडेटों का। उसके बाद हम बात करते हैं होम साइंस सब्जेक्ट का जिसका कोड है 12, जिसमें नेट क्वालिफाई हुआ है 5.5% कैंडिडेटों का और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है 1.3% कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं प्यारे साथियों, हमारा सब्जेक्ट कोड है 16 में म्यूजिक सब्जेक्ट, जिसमें नेट क्वालिफाई हुआ 6% कैंडिडेटों का, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ 1.6% कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं सब्जेक्ट कोड नंबर 3 फिलोसॉफी सब्जेक्ट, जिसमें नेट क्वालिफाई है 6.8% कैंडिडेटों का, जेआरएफ क्वालिफाई है 2% कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं प्यारे लाडलो पॉलिटिकल साइंस का, जिसका कोड नंबर है 2, जिसमें 6.9% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई है और 1.8% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई है। उसके बाद में हम सब्जेक्ट को नंबर 4 की बात करते हैं जिसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें नेट क्वालिफाई है 6.4% कैंडिडेटों का और जेआरएफ क्वालिफाई है 1.5% कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम सब्जेक्ट को नंबर 14 की बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें नेट क्वालिफाई हुआ है प्यारे साथियों 5.4% कैंडिडेटों का और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है 1.5% कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की, जिसका कोड है 25, जिसमें नेट क्वालिफाई हुआ है 5.2% कैंडिडेटों का और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है 1.5% कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं प्यारे साथियों कोड नंबर 10, जिसमें आता हमारा सोशल वर्क, जिसमें नेट क्वालिफाई हुआ है 4.2% कैंडिडेटों का और जेआरएफ क्वालिफाई है 1.2% कैंडिडेटों का। फिर हम सब्जेक्ट कोड नंबर 5 की बात करते हैं जिसमें सोशियोलॉजी आता है, जिसमें नेट क्वालिफाई है प्यारे साथियों 7.3% कैंडिडेटों का और जेआरएफ क्वालिफाई है 2% कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं सब्जेक्ट को नंबर 28, जिसमें उर्दू सब्जेक्ट आता है, इसमें नेट क्वालिफाई है 6.5% कैंडिडेटों का, जेआरएफ क्वालिफाई है 1.9% कैंडिडेटों का। फिर हम कोड नंबर बात करते हैं 79, जिसमें विजुअल आर्ट्स आता है, जिसमें नेट क्वालिफाई है 6.8% कैंडिडेटों का और जेआरएफ क्वालिफाई है 1.9% कैंडिडेटों का। और लास्ट में हम बात करते हैं योगा सब्जेक्ट, जिसका कोड है पूरा 100, जिसमें नेट क्वालिफाई है प्यारे साथियों 6.9% कैंडिडेटों का और जेआरएफ क्वालिफाई है 1.5% कैंडिडेटों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट में अलग रेशियो है, हर सब्जेक्ट में अलग रेशियो है, किसी में फिक्स नहीं है। केवल एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिक्स 2% कैंडिडेटों का जेआरएफ था और बाकी एक कोड नंबर 16 का सब्जेक्ट है जिसमें फिक्स 6% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। बाकी जो रेशियो है उसमें बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। कुछ सब्जेक्ट है जिनमें 4% तक जेआरएफ क्वालिफाई किया गया है और कुछ सब्जेक्ट है जिनमें केवल
0.9% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया है। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें यहाँ पर 9% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई किया गया है और कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें 4.1% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई किया गया। तो ये मेरे कुछ प्यारे साथियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया गया है और कुछ प्यारे साथियों के साथ बहुत अच्छा काम किया गया है। ठीक है, अब ये किस्मत की है, बाकी ये एनटीए को सोचना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय और किसी के साथ बहुत ज़्यादा न्याय या किसी के साथ बहुत अच्छा फ़ायदा और किसी को बहुत बड़ा नुकसान क्यों देना चाहिए। ये एनटीए को खुद को सोचना चाहिए। वो बिल्कुल अंधा होकर काम कर रहा है, अब इसका पता नहीं कि वो अंधा क्यों बन रहा है। ठीक है, बाकी मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं बात करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ है। उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका रीज़न जानने की कि आखिरकार एनटी ये जो अस्थिरता है रिजल्ट के रेशियो में ये क्यों लेके आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी आप अब की बार यदि फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो, आप ज्योग्राफी में भी बहुत गजब का स्कोर करके ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमारा बैच ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।